ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने त्रेता युग के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरित्र का, उनके गुणों का, उनके द्वारा इस पृथ्वी लोक पर की गई लीलाओं का गान किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अवध नरेश महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अपने अंशों सहित अवतार लेकर सनातन धर्म के विनाशक आर्य संस्कृति को समूल नष्ट करने का बीड़ा उठाने वाले लंकेश रावण का दमन करके धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं, जिसके लिए वे मानव शरीर धारण कर अनेकों प्रकार के दुख, अनेकों प्रकार की पीड़ा, अनेकों प्रकार के कष्ट सहन करते हैं। प्रभु श्री राम जी अपनी माता कैकेयी द्वारा मांगे गए 2 वरदान के परिणाम स्वरूप महाराज दशरथ की आज्ञानुसार 14 वर्ष के वनवास हेतु प्रस्थान कर चुके हैं। समस्त अयोध्या में मातम पसरा हुआ है। संपूर्ण अयोध्यावासी परेशान हैं। उनके आराध्य श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर जा रहे हैं। संपूर्ण नगरवासी उनके साथ चल पड़ते हैं। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयो विषेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई यही पीर पराई। प्रजा को प्रेम वश उनके साथ आता हुआ देखकर श्री राम जी की कृपालु हृदय में, उनकी दयालु हृदय में अत्यंत दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय है। प्रजा की पीड़ा को वे तुरंत समझ जाते हैं। भक्त की पीड़ा उन्हें सहन नहीं होती है। दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत द्रवित हो उठते हैं। कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहु विधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम से परिपूर्ण कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी समस्त अयोध्या वासियों को बारंबार समझाते हैं और अनेकों प्रकार के धर्म संबंधी उपदेश देते हैं, किंतु प्रेम एवं भक्ति के वशीभूत लोग किसी भी प्रकार से
लौटने को तैयार नहीं है। सीलु सनेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस बेर घुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जा रहा है। श्री रघुनाथ जी असमंजस में हैं, दुविधा में पड़ गए हैं। वे सोच रहे हैं कि ये संपूर्ण अयोध्यावासी यदि उनके साथ वन की ओर प्रस्थान कर दिए तो घोर अनर्थ हो जाएगा। अयोध्या पूर्ण रूपेण नष्ट विनष्ट हो जाएगी, उजाड़ हो जाएगी। प्रभु श्री राम ने अपनी माया से ऐसी लीला रची कि शोक और थकान के मारे सभी लोग सो गए। अनेकों अयोध्या वासियों की बुद्धि देवताओं की माया से मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहो सप्रीति। खोज मारि रतुहा कहूँ ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। अयोध्या वासी प्रेम विह्वल हैं। वह श्री राम को किसी भी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनके साथ वन निवास करना चाहते हैं। इस प्रकार जब दोपहर व्यतीत हो गई तब श्री राम जी ने अपने मंत्री सुमंत जी से कहा कि हे तात, रथ को हाँक कर इस प्रकार रथ का संचालन करिए कि पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न लग सके। इस प्रकार से रथ संचालित कीजिए और किसी उपाय से बात नहीं बनने वाली है। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायो तुरत रतु, इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों की वंदना करके उन्हें शीश नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। वे कुछ दूर तक दाएं चलते, तत्पश्चात बाएं चलते, पुनः उसी दिशा में चलते। इस प्रकार भ्रम पैदा कर सुमंत जी ने रथ का संचालन किया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयो अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कहि चहु दिशि धामहि। सवेरा होते ही सभी लोग जग पड़े तो बड़ा शोर मचा। श्री रघुनाथ जी चले गए। श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का पता नहीं लग पा रहा है। सभी हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारि निधि बूढ़ जहाजू, भयो बिकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय व्याकुल हो उठा हो। इस प्रकार वे एक दूसरे को उपदेश देते हुए श्री राम जी ने हम लोगों
को क्लेश होकर ऐसा जानकर छोड़ दिया। हम लोगों की पीड़ा, हम लोगों का दुख श्री राम जी से सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया, हमें छोड़ दिया। निंदहिया पुसराहि मीना, धिग जीवन रघुवीर बिहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कश मरमु न मांगे दीन्हा। वह लोग अपने स्वयं की निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। वह परस्पर कह रहे हैं, श्री राम जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि हमारे प्रिय, हमारे आराध्य, हमारे स्वामी का वियोग ही रचा है, तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं प्रदान की। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधियास सब राखहि प्राणा। इस प्रकार अनेकों प्रकार से रोते हुए, रुदन करते हुए, प्रलाप करते हुए, दुख से भरे हुए वह समस्त नागरिक अयोध्या को वापस लौट गए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन शब्दों में, वाणी से नहीं किया जा सकता है। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, प्राणों को रख रहे हैं। राम दर्श हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनोकोक को की, कमल दीन विहीन तमारी। सभी स्त्री पुरुष श्री राम जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे। ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा, चकवी और कमल सूर्य के बिना दीनहीन हो जाते हैं। प्रभु श्री राम वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वह दक्षिण दिशा में स्थित श्रृंगबेरपुर के समीप ही अपना डेरा डाले हुए हैं। उनके साथ अयोध्या की नर नारियों समेत अनेक नागरिक वन प्रस्थान हेतु तैयार हैं। उन्हें समझाने पर भी वह किसी भी प्रकार से अवधपुरी को वापस लौटने को तैयार नहीं है। प्रभु श्री राम असमंजस में है कि यदि इन सब को वनवास हेतु अपने साथ ले जाएंगे तो अयोध्या नगरी धीरे धीरे वीरान हो जाएगी। अतः अपनी माया के बल से वह समस्त अयोध्या वासियों को, जो उनके साथ चल रहे हैं, रात्रिकालीन विश्राम के समय सम्मोहित करके सुला देते हैं और धीरे से रथ पर आरूढ़ होकर श्रृंगबेरपुर की ओर चल पड़ते हैं।